and welcome to my channel. Today we are going to learn a process from which hydrogen is produced, that is Bosch process. Now Bosch process is one of the most famous process which is used in industries and several other sectors to produce hydrogen. So what is this step? Now पहले क्या होता है कि हम लोग एक कन्वर्टर में, ठीक है, हम लोग हॉट हॉट कॉक लेते हैं। उस कोक को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे। ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, सो इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जब रिएक्ट होता है ना कि कोक जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO+H2 बनाता है। CO+H2 का मतलब होता है वाटर गैस, ठीक है, वाटर गैस। अब क्या हुआ कि हम लोग को चाहिए था सिर्फ H2, बन गया CO+H2। तो CO को हम लोग को हटाना पड़ेगा ना। CO को हटाने के लिए हम लोग वाटर गैस को फिर से वाटर के थ्रू पास करेंगे हाई प्रेशर पे, और इसमें कैटलिस्ट होगा हम लोग का आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, सॉरी। तो ये जो मतलब ये जो आयरन ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली कैटलिस्ट का रोल करेगा और जो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है ये प्रमोटर का रोल प्ले करेगा। सो जब हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं वाटर गैस को वाटर के साथ हाई प्रेशर पे, इसको कैटलिस्ट मान के और इसको प्रमोटर मान के, तो हम लोग का ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में जो वाटर गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट किया इन दोनों के प्रेजेंस में, यानी कि कैटलिस्ट और प्रमोटर के प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस पे। और रिलीज़ क्या क्या हुआ, रिलीज़ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम लोग को सेपरेट करना है ताकि हम लोग के पास हाइड्रोजन आ पाए, कि हम लोग का मेन पर्पस क्या है, हाइड्रोजन चाहिए हम लोग को। तो CO2 और हाइड्रोजन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इफ़ वी पास दिस मिक्सचर इनटू ammoniacal cuprous chloride in which carbon monoxide dissolves leaving behind hydrogen, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम लोग निकाल सकते हैं एमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड की मदद से, और CO2 को हम लोग निकाल सकते हैं या तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, या तो फिर अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू इस मिक्सचर को पास करवाते हैं तो CO2 अलग हो जाएगा। और जो कुछ अनट्रीटेड कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम लोग ऐसे रिएक्शन में नहीं लिखते, वो भी अलग हो जाएगा। और जो हीट है यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले कन्वर्टर लिया जाता है जिसमें हॉट कोक लिया जाता है, जिसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्ट कराया जाता है वाटर के साथ तो वो वाटर गैस बनाता है। वाटर गैस, यहाँ ये जो रिएक्शन है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हुआ। इसके बाद जब इसको वाटर के साथ हाई प्रेशर पे कैटलिस्ट एज फेरिक ऑक्साइड और प्रमोटर एज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हम लोग को CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट और कुछ अनट्रीटेड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड जो अगर हम लोग लेते हैं, पास करवाते हैं अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड से, तो हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा इन दोनों को छोड़ के। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सेपरेट करना है इससे तो हम लोग इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से, कि पानी में हम लोग हाई प्रेशर में डाल के ताकि CO2 डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि CO2 हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होता है वाटर में। या तो ये कर सकते हैं या तो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसको पास करवा के CO2 को अलग और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, और तब हम लोग को फाइनली हाई अमाउंट में हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये रिएक्शन ही इंडस्ट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सो अगर आपको पसंद आया वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।